हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हम लोगों ने बहुत पहले कर दिया था, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है क्लासेस में। तो चैप्टर नंबर 5 जो हमारा था मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों के आकार की, इस चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और जिसमें हमने द रूट के बारे में पढ़ा। ठीक है, द रूट में हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो रूट होती है उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, कितने टाइप्स होते हैं उसके, क्या वर्क होते हैं, और प्लस हमने पढ़ा था कि रीजन्स ऑफ रूट के बारे में कि क्या क्या उसके रीजन्स होते हैं, यानी कि क्षेत्र होते हैं। आज हमें पढ़ना है मोडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी रूट से ही रिलेटेड हमें पढ़ना है, जिसका नाम क्या है मोडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि जड़ों का रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या है, ठीक है, इसे लिख देते हैं पहले, फिर हम समझते हैं कि मोडिफिकेशन ऑफ रूट क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, मोडिफिकेशन ऑफ रूट हिंदी में जैसे कहते हैं जड़ों का रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना, एक चीज से एक संरचना से दूसरी संरचना में परिवर्तन होना, इसी को हम क्या बोलते हैं मोडिफिकेशन, यानी कि रूपांतरण। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने द रूट के बारे में, मतलब जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रूट, वर्क ऑफ रूट, रूट के कार्यों के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि कोई भी जड़ क्या करती है कि वो किसी एक पौधे, एक पेड़ को या फिर जमीन से, उसके बीच में जो संबंध है, पेड़ और जमीन के बीच में जो संबंध है, भूमि के बीच में जो रिलेशन है उसे बनाए रखती है। ठीक है, यानी कि वो जोड़े रखती है जमीन से किसी भी पौधे को, जड़ जो होती है हमारी, प्लस वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, उसका एब्जॉर्बेशन करती है, उस स्टेम यानी प्लूम्यूल वाले पार्ट तक पहुंचाती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारे कार्य कैसे होते हैं, जड़ के, है ना। लेकिन जब जड़ अपना ये मुख्य कार्य छोड़ करके कोई अन्य कार्य को करने लगे, कोई दूसरा काम करने लगे, ठीक है, अपने मेन वर्क को छोड़ करके कोई वो दूसरे का काम करने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे मोडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि हम बोलेंगे कि वो जड़ जो है वो क्या हो चुकी है, मोडिफाई हो चुकी है। ठीक है, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में जब हमने पढ़ा, ठीक है, मुझसे नहीं आपने सर से पढ़ा होगा, तो जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उनमें क्या होता है, जो लिविंग्स होती हैं उनमें एडेप्टेशन का भी प्रोसेस होता है, एडेप्टेशन होती है उनमें। ठीक है, वो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो खुद को एडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेते हैं जो जीव होते हैं, और जीव में हमारे प्लांट्स भी आते हैं, है ना। तो वो इसी हिसाब से, ठीक है, इसका कारण क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ रूट का सिर्फ एक ही कारण है, एडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन, और बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर में ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा कुछ चीज़ों में। ठीक है, संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो मोडिफिकेशन ऑफ रूट अगर डेफिनेशन आ जाए, ठीक है, तो कि बोल सकते हैं कि मोडिफिकेशन ऑफ रूट को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, जड़ों के रूपांतरण को या फिर मूल के रूपांतरण को। ठीक है, मूल भी हम जड़ी को कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, डेफिनेशन वैसे आएगी नहीं, ओके, पर फिर भी तो हम क्या बोल सकते हैं, जब कोई जड़ या मूल अपना मुख्य कार्य छोड़ करके, मुख्य कार्यों को छोड़ करके कोई अन्य कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाए, क्या हो जाए, रूपांतरित हो जाए। ठीक है, यानी कि मॉडिफाई हो जाए, तो हम उसे जड़ का तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे जड़ का रूपांतरण यानी कि मोडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मोडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, जब कोई जड़ क्या करने लगे, जब कोई रूट अपना मुख्य कार्य छोड़ करके, जैसे कि मैंने कहा
कि वो वाटर और मिनरल्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इसको छोड़ करके प्लस अगर वो करती है किसी भी प्लांट को, किसी भी पेड़ को क्या करेगी, किसी जमीन से, भूमि से वो उसको जोड़े रखेगी। अगर वो इसको छोड़ करके कोई और काम करने लगे तो हम बोलेंगे कि कोई जड़ क्या है, वो मॉडिफाई हो चुकी है, वो रूपांतरित हो चुकी है। और रूपांतरण का हमने एक ही चीज़ हमने देखी कि रूपांतरण का मतलब क्या है, सीधा सा कि वो एक पार्ट से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, एक ही कारण हो सकता है। इसका कारण क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस यानी कि वातावरण परिवर्तन, यानी कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन, खुद को अनुकूलित करके जो जड़ है, जो रूट है, वो क्या हो रही है, मॉडिफाई हो जा रही है। पढ़ना है बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन। 3 आधार हैं, ठीक है, 3 आधारों के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख देती हूं बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि किन किन चीजों के रूप में हो रही है मॉडिफिकेशन, जो जड़ है वो किन किन रूपों के रूप में, किन किन चीजों के रूप में वो मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, मॉडिफिकेशन, बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण का आधार। ठीक, 3 बेसिस हैं, 3 आधार हैं आपके एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं। ठीक है, उन्हीं को मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है खाद्य पदार्थों का संचयन। खाद्य पदार्थों का संचयन। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचयन यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो आधार है, दूसरा हमारा है सहारा देने के लिए। सहारा देने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। एंड लास्ट वाला हमारा है, तीसरा हमारा है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, उन्हें मॉडिफाई होना पड़ रहा है, जड़ को अपना मुख्य काम छोड़ करके, अपने कामों को छोड़ करके वो दूसरा काम करने लगती हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संचयन यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करेंगी। ठीक है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल गाजर हो गई और मूली हो गई, ये सारी क्या है, वो आपकी स्टोरेज ऑफ फूड में आ जाती हैं, फूड स्टोरेज में आ जाएंगी। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है सहारा देने के लिए, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि प्रॉप रूट्स हो गई, आपकी स्टिल रूट्स हो गई, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और तीसरी हमारी है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन में भी वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। फूड स्टोरेज के बारे में समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देकर के मैंने जैसे ही कहा कि बहुत शॉर्ट में जो है इस चीज़ को फिनिश कर दिया गया है, तो हमें डिटेल पढ़ना है। इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, जो फूड स्टोरेज है आपको 2 टाइप्स में देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। पहला टैप रूट में और दूसरा आपको एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स दे करके आपको फूड स्टोरेज जो है उसको समझाया गया है। तो फूड स्टोरेज, ठीक है, फूड स्टोरेज
एंड स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का संचयन। ठीक है, पहला वाला है हमारा बेसिस। ठीक है, किस में हमें बात करनी है? टैप रूट में। टैप रूट में बात करेंगे पहले। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं टैप रूट, इन टैप रूट, इन टैप रूट मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या होता है कि जो मूसला जड़ होती है वो क्या करती है? फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करके क्या हो जाती है? मोटल हो जाती है और स्वेलिन हो जाती है। ठीक है, मैं डेफिनेशन के तौर पर लिख देती हूँ, डेफिनेशन टाइप की, कि टैप रूट में अगर हम कहें कि टैप रूट अगर, ठीक है, फूड स्टोरेज इन टैप रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखूंगी? कुछ, ठीक है, कुछ में ही होता है, कुछ टैप रूट से होती हैं जिनमें आपको फूड स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो कुछ मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचयन करके मोटे अथवा फूल जाती हैं। ठीक है, स्वेलन, फूल जाती हैं, जिससे इनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो टैप रूट्स होती हैं, अब वो फूड को स्टोर करेंगी, कोई भी जड़ है। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। अगर जड़ कैसी होती है? ठीक है, जैसे कि मान लो ये मैंने एक डंडी खींच दी, ये भूमि है, इसके ऊपर कोई पेड़ है। ठीक है, कोई पेड़ है, ये फूल बना दिया मैंने, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टैप रूट अगर हम देखते हैं, टैप रूट कैसी होती है? ऐसी मोटी सी होती है ना, ये मेन रूट होती है हमारी, प्राइमरी रूट है ना, ये हमारी प्राइमरी रूट होती है। फिर इसमें लेटरल रूट्स निकलती हैं बहुत सारी, है ना, फिर उसमें से टर्शरी रूट्स निकलती हैं। ठीक है, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स, यहाँ पर रूट हेड्स होते हैं। तो एक बात बताओ, जब ये रूट, मेन रूट ही हमारी बदलेगी। ठीक है, मेन रूट ही क्या होगी? मेन रूट जो होती है वही हमारा, उसमें ही हमारा क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा। तो जब हमारी मेन रूट फूल जाएगी, ठीक है, मोटी हो जाएगी, मंसल हो जाएगी, तो वो अलग ही दिखने लगेगी, उसकी आकृति ही चेंज हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो है ना। और इसीलिए हमने बोला है कि उसकी आकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी जो आकृति है वो क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ मूसला जड़ी क्या होती है? कुछ टैप रूट्स ही क्या होती हैं कि वो फूड स्टोरेज को करके, फूड स्टोरेज अगर वो खाद्य पदार्थों का संचयन कर रही हैं तो वो खाद्य पदार्थों को संचयन करके फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं या फिर मांसल हो जाती हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके 3 अलग पार्ट्स हैं। अब टैप रूट भी है ना, जो टैप रूट होती है ना, उसको भी अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, फूड स्टोरेज भी इसमें 3 तरह से होता है। फूड स्टोरेज तो हम लोगों ने देख लिया कि वो क्या होगी कि वो फूड को स्टोर करके हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, है ना। तो जो हमारी टैप रूट होती है उसकी स्ट्रक्चर, अब देखो उसकी आकृति, शेप जो है उसमें परिवर्तन होगा, शेप बदल जाएगी, है ना। पहले कुछ और थी, यहाँ पर देखो पतली सी है जो हमारी रूट है, और जब इसने फूड को स्टोर कर लिया तो ये थोड़ी मोटी हो गई, है ना। तो इसकी आकृति, शेप क्या हो गया? चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, है ना। तो शेप के ही बेसिस पर जो हमारी टैप रूट होती है, ठीक है, फूड स्टोरेज इन टैप रूट, वो भी अलग अलग तरीके से होगी। 3 तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं और हम अब पढ़ते हैं। जो टैप रूट होती है, फूड स्टोरेज होता है, वो 3 तरह का होगा। ठीक है, तीन तरह की होती है हमारी। ठीक है, तीनों को हो सकता है तो मैं एक ही पर इसे कवर कर देती हूँ, या फिर अलग अलग हम लोग कर लेते हैं इससे। ठीक है, पहला है हमारा फ्यूसिफॉर्म। ठीक है, यानी कि तुर्कु रूपी,
ठीक है, शेप के बेसिस पर ही है, ठीक है, शेप के आधार पर, आकृति के आधार पर ही हम इसे 3 भागों में बांटते हैं टैप रूट में, जो फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। तर्करूपी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म में क्या होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल है इसका रेडिश, ठीक है, मूली जो होती है वो आपका तर्करूपी है, ठीक है। तो मूली यहाँ पर बना देते हैं, मूली इस तरह से थोड़ा कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, ये मूली है और इस तरह से इसकी जो लीव्स होती हैं, है ना, कुछ इसी तरीके से पत्तियां होती हैं इसकी, ठीक है। ये हमारी मूली बन गई, कुछ लग रही है मूली जैसी। और फिर यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं इसके, ठीक है, क्या होंगे, रूट हेयर्स होंगे, है ना, रूट हेयर्स होते हैं ना। थोड़ा शेड कर देते हैं इसको, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कुछ मूली जैसी लग रही है ना। तो मूली में क्या होता है, ये हमारी क्या है, तुर्करूपी है। और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार की मूसला जड़ या मूसला जड़ें मध्य यानी कि बीच में मोटी एवं आधार तथा शीर्ष भाग पर पतली होती है, ठीक है, पर पतली होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मूली, ठीक है, रेडिश, ओके। तो ये हमारा क्या है, फ्यूसीफॉर्म यानी कि तुर्करूपी। तो यहाँ पर देखो टैप रूट में है ना ये, तो यहाँ पर रूट हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी रूट ही होती है ना, वही तो हमारी उसमें मॉडिफाई हो जाती है। इस प्रकार की मूसला जड़ कैसे होती है, बीच में, ठीक है, बीच में ये क्या है, मोटी सी है, आधार तथा शीर्ष भाग पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ऊपर की ओर क्या हो रही है, पतली होती जाती है, ठीक है, तो पतली है। प्लस यहाँ पर देखो रूट हेयर्स भी हैं ये। तो सबसे अच्छा जो हम इसे आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई इसे हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी जो एग्जाम्पल है जिसकी ये मूली हो गई, ठीक है, तो मूली अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जो हमारी मूली है वो टैप रूट है या फिर एडवेंटिटियस रूट है, तो एडवेंटिटियस रूट में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपको रूट हेयर्स देखने को नहीं मिलते। रूट हेयर्स आपके किस में होंगे, आपके टैप रूट में ही होंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, जिसकी मूली हो गई और रेडिश हो गई, यानी कि रेडिश हो गई और कैरेट हो गई, तो ये इन सारी चीज़ों में क्या होंगे, आपको रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो आपके किस में है, मॉडिफिकेशन किसका है, वो टैप रूट का है, ठीक है। नेक्स्ट वाला अब हम पढ़ते हैं, इस चीज़ को नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। अब सेकेंड टाइप जो हमारा है, सेकेंड वाला क्या है हमारा, शंकुरूपी। शंकुरूपी जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनिकल, कोन के शेप का होगा, ठीक है। कॉनिकल में कैसा होता है, आपका एग्जाम्पल आ जाता है इसमें गाजर, ठीक है, आकृति के ही आधार पर हम लोग करते हैं, तो गाजर बनाकर देखते हैं, ठीक है। इस तरह से, है ना, कुछ गाजर ऐसी लग रही है,
और यहाँ पर क्या होंगे, रूट हेड्स होंगे। ठीक है, गाजर, गाजर जैसी लग रही है ना ये। तो आपकी जो शंकुरूपी है इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ शंकुरूपी आकृति ही के आधार पर लिख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। आकृति के आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार की मूसलाजड़ें आधार पर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है हमारी गाजर। ठीक है, कैरेट। ठीक है, तो गाजर हमारी इस प्रकार से होती है। ठीक है, कि आधार पर, ठीक है, ये आधार पर क्या होगी, मोटी होगी और नीचे की ओर पतली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा है कैरेट। तो अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं इसमें आपको। ठीक है, फूड स्टोरेज के बेसिस पर टैप रूट का थर्ड वाला पार्ट, ये सेकंड वाला था और फर्स्ट वाला हमने कौन सा पढ़ा, फ्यूसिफॉर्म यानी कि तुर्करूपी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड है हमारा कुंभी रूपी। कुंभी रूपी यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं नेपी फॉर्म। इसमें आपका ना शलजम आ जाती है, शलजम आ गई, चुकंदर आ गया। ठीक है, तो वो आपका कुंभी रूपी में आता है, बनाकर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होती है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी रूट हेड्स जो हैं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी भाग फूला हुआ अथवा लगभग गोल होता है तथा नीचे पतला होता जाता है। ठीक है, पतला होता जाता है। ठीक है, और उदाहरण क्या है, यानी कि एग्जाम्पल, इसमें मैंने हिंदी में लिख दिया, चलो चलेगा। ठीक है, उदाहरण हमारा शलजम यानी कि टर्निप, और दूसरा चुकंदर यानी कि बीट। ओके, तो ये तीसरा वाला था, लास्ट वाला था हमारा टैप रूट में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे।
कि एडवेंटिटियस रूट में जो आपका फूड स्टोरेज है वो उसमें वो क्या होता है, ठीक है, एक ही है उसमें। इन फूड स्टोरेज इन एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। अपस्थानिक जड़ें, जड़ों में, ठीक है। चलो, तो एडवेंटिटियस रूट में, ठीक है, एक ही टाइप है आपका, तो इसमें आपका एक ही टाइप आ जाता है, वो है कंदिल जड़ी। कौन सी? कंदिल जड़, ट्यूबरस रूट। कंदिल जड़ में क्या होता है, इसमें आपका इस प्रकार के शेप में कैसे बनाऊं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपका स्वीट पोटैटो आ जाता है, ठीक है, जो शकरकंद होता है, ठीक है, वो आपकी कंदिल जड़ में आ जाती है। वो है क्या है, एडवेंटिटियस रूट है, ठीक है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कोई एग्जैक्ट उसका शेप नहीं होता, ठीक है। तो निश्चित आकृति नहीं होती तो क्या आकृति बनाए, ठीक है, फिर भी ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का स्वीट पोटैटो, ठीक है। देखा ही होगा स्वीट पोटैटो, है ना, ये स्वीट पोटैटो है, ओके। तो स्वीट पोटैटो में, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें खाद्य पदार्थों का संचयन करके फूल जाती हैं, जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि स्वीट पोटैटो, ओके। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो है, जो कि एक क्या है, एडवेंटिटियस रूट है। और यहाँ पर कुछ आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर मैंने रूट हेड्स नहीं बनाए हैं। रूट हेड्स इसलिए नहीं क्योंकि अपस्थानिक जड़ है ये, और अपस्थानिक जड़ जो कि मैंने बताया था कि वो रेडिकल से अराइज नहीं होती, वो स्टेम के ही किसी पार्ट से अराइज होती है ना। तो यहाँ पर आपको रूट हेड जो है देखने को नहीं मिलती। ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, देखा ही होगा स्वीट पोटैटो, अलग अलग शेप की होती हैं वो। और तो अभी हम लोगों ने टैपरूट में जितनी भी शेप्स बनाई, जैसे कि नेपी फॉर्म हो गया था आपका फ्यूसी फॉर्म हो गया था, ठीक है, तो तुर्कुरूपी हो गया था, कॉनिकल हो गया था, तो इसमें मतलब शेप के बेसिस पर ही बोला गया था, है ना। यहाँ पर स्वीट पोटैटो यानी कि इसकी जो वर्क है, ठीक है, इससे कैरेक्टर के बेसिस पर ही इसका नाम रखा गया है शकरकंद, यानी कि ये मीठा होता है खाने में, स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, ठीक है। तो ये लास्ट था इसका। अब हम लोगों ने खाद्य पदार्थों का संचयन वाला जो पार्ट है, जो बेस है, उसे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं सहारा देने के लिए, ठीक है, सपोर्ट के बेसिस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका एडवेंटिटियस रूट ही आ जाती है, उसी के 2 भाग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देती हूँ।
नेक्स्ट जो बेस है वो हमारा क्या है, फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके, सहारा देने के लिए। सहारा देने के लिए आपको याद होगा कि एडवेंटिशियस रूट में मैंने आपको बताया था प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप रूट के बारे में मैंने जिक्र किया था कि जो आपकी एडवेंटिशियस रूट थी, जिसमें बनियान ट्री जो होता है उसमें जो रूट्स होती हैं वो स्टेम के ही जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ से निकलती हैं, है ना। और वो क्या करती हैं कि वो एक सहारा देने के लिए, ठीक है, बनियान ट्री जो होता है, बनियान को सहारा देने के लिए उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ही होती है ना। तो वो हमारी प्रॉप रूट हो गई। एक और टाइप होता है स्टिल रूट, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रॉप रूट के बारे में और स्टिल रूट के बारे में। प्रॉप रूट जो होती है वो आपके बनियान ट्री में ही देखने को मिलेगी, और जो स्टिल रूट्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती है मेज में, यानी कि मक्का में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप रूट्स, ठीक है, कहते हैं स्तंभ मूल, ठीक है। स्तंभ मूल में क्या होता है, प्रॉप रूट जो होती है कि ये आपकी ब्रांचेस से निकलेंगी, ठीक है। किसी भी प्लांट की, किसी भी पेड़ के ब्रांच से आपको शाखाओं से निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो जैसे कि बनियान ट्री में क्या होता है कि ये प्लांट है, सॉरी ट्री है, इस तरह से मान लो ये ट्री है, ठीक है, बना लो इस तरह से कुछ भी, ओके। ये ट्री है, ठीक है, बनाना ट्री है, और इसकी जो शाखाएं हैं, जो स्टेम है, यहाँ से जो है प्रॉप रूट्स निकलती हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से प्रॉप रूट्स जो है निकलती हैं, और ये क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है, मोटी हो जाती है, और ये क्या होंगी, ज़मीन में चली जाएंगी। फिर क्या होंगी, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। कुछ होती हैं जो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। तो ये क्या कर रही हैं, इसे ब्रांचेस को, जो मोटी ब्रांचेस हैं उसे सपोर्ट कर रही हैं, उसे सहारा दे रही हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा ये। तो मैं लिखूंगी क्या, प्रॉप रूट्स में मैं क्या लिख सकती हूँ कि इस प्रकार की जड़ें कुछ पौधों की शाखाओं से निकलती हैं। देखो ना, ब्रांचेस, जो ब्रांच है प्लांट की, ठीक है, जो किसी भी पेड़ की, जो बनाना ट्री के ब्रांचेस हैं वहां से वो निकल रही हैं, शाखाओं से निकल रही हैं, ठीक है, निकलती हैं, तथा लंबी और मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं तथा इस प्रकार वे उस वृक्ष की, ठीक है, वो वृक्ष जो है, वृक्ष की मोटी शाखा, जो ब्रांच है, ठीक है, ब्रांचेस हैं, को सहारा देती हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगी, उसे प्रॉप रूट्स जो होती हैं वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जैसे कि ये कर रही हैं, है ना। तो एडवेंटिशियस रूट में जो प्रॉप रूट्स होती हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है हमारा, बरगद, बरगद यानी कि बनाना ट्री,
बनियान ट्री, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, बनियान ट्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइप। सेकंड वाला हम पढ़ते हैं, सेकंड हमारा क्या है, स्टेल रूट है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसे रफ करके हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है हमारा, सेकंड वाला क्या है, स्टिल रूट्स, ठीक है, स्टिल रूट्स। हिंदी में बोलते हैं अवस्थम जड़। अवस्थम जड़ कैसी होती हैं कि मक्के में क्या होता है, जैसे कि मक्के का पेड़ है, ठीक है, मक्के का पेड़ है, तो इसमें जो नोड्स होती हैं, ना, वहाँ से जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से निकलेंगी तिरछी, ठीक है, कैसी तिरछी निकलती हैं, इसी प्रकार से यहाँ से भी निकलेंगी और वो इसी प्रकार से भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है, भूमि के अंदर वो चली जाएंगे जमीन के अंदर। ये हमारे क्या है, स्टिल रूट्स हैं, स्टिल रूट्स। बात समझ में आई, ठीक है। इसी प्रकार से गन्ने में भी होता है, ये नीचे जाकर क्या होगी, फिर यहाँ पर फाइबरस रूट्स होंगे। मेज में तो यही होता है ना, जो जड़ें होती हैं वो आपके फाइबर के रूप में होती हैं, है ना, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या है, फाइबरस हैं, ओके। तो आपको मेज में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि ये आपकी क्या है, ये स्टेम है और स्टेम के आधार के पास ही से, ठीक है, यानी कि जो नोड्स होती हैं वहाँ से आपको स्टिल रूट देखने को मिलेंगी, वहाँ से निकलती हैं वो, और निकलते हुए वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, ज़मीन के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आपको दिख ही रहा होगा, फाइबरस रूट्स हैं ये, ठीक है, ये क्या है, फाइबरस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि इस प्रकार की जड़ें तने के आधार के समीप नोड्स, जो गांठें बनी होती है ना, वहाँ से, नोड्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, जब हम लोगों ने प्लांट, जब हम मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट ही किया था, तभी मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। तो नोड्स जो होते हैं, समीप नोड्स से निकलती हैं तथा भूमि में तिरछी निकलती हैं, ठीक है, नोड से तिरछी निकलती हैं, ये तो ठीक है, तिरछी निकलती है। देखो तिरछी निकली ना, और हमने उसमें क्या, क्रॉप रूट्स में क्या था, सीधी सीधी जड़ें थी, ये कोई ब्रांच थी, है ना, यहाँ से ऐसे सीधी सीधी आ रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, तिरछी हैं, ओके। तो जो स्टिल रूट्स होती हैं उसमें जो जड़ें होती हैं वो तिरछी निकलकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो क्या करेंगे, उसे सहारा देंगी, है ना, तो सहारा दे रही है ना, उसी के द्वारा जो प्लांट है, जो पेड़ है, वो टिका हुआ है। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इसके, पहला हमारा मेज, मक्का, मेज, और दूसरा है हमारा गन्ना। गन्ना में भी ये होता है, ठीक है, जो गन्ना होता है, सुगरकेन, वो भी क्या है, स्टिल रूट्स है, ठीक है, उसमें भी स्टिल रूट्स होती है ना, जो कि प्रोवाइड कर रही हैं सपोर्ट को, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर इसको रफ कर देते हैं। लास्ट चीज़ अब हम लोग को पढ़नी है, ये सेकंड वाला था जो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
सपोर्ट वाला। अब हमें तीसरी चीज़ पढ़नी है, वो भी क्या, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। रूट्स जब रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो जाए तो उसमें क्या होता है, चलिए। अब लास्ट वाला हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, अब हमने कहा कि जो रूट है वो रेस्पिरेशन के लिए ही वो क्या हो जा रही है, मॉडिफाई हो जा रही है। तो कुछ ऐसे जगह होती है जैसे कि दलदल हो गया, ठीक है, स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं, ठीक है, जो दलदली स्थान होते हैं जहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट्स हैं उन्हें ऊपर आना पड़ रहा है, उनके जो रूट्स हैं उन्हें ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो मॉडिफाई हो जाती हैं इसी वजह से। इसमें आपको पढ़ेंगे हम मैंग्रोव ट्री के बारे में, ठीक है, मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव वृक्ष। मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव ट्री में क्या होता है कि ये जो पेड़ होते हैं वो कुछ दलदली स्थानों पे होंगे, ठीक है, स्वैम्पी एरियाज जो होते हैं। इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ कि यह तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ये दलदली स्थानों यानी कि स्वैम्पी एरियाज में उगते हैं, अर्थात ये लवण उद्भिद, ठीक है, लवण उद्भिद होते हैं, ठीक है, लवण उद्भिद होते हैं। कुछ दलदली स्थान जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं वहां पर इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, मैंग्रोव वृक्ष हो गया, ठीक है, राइजोफोरा हो गया, इसमें एग्जांपल है आपका राइजोफोरा, ठीक है, सुंदरी एक प्रकार के जो पेड़ है, ठीक है, तो वहां पर ये सारे पेड़ जो होते हैं दलदली स्थानों पर उगते हैं जहां पर इन्हें रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए भूमि के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर इन्हें आना पड़ता है, ठीक है, मिट्टी से ऊपर इन्हें निकल आना पड़ता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दलदली स्थानों पर स्वैम्पी एरियाज पर उगते हैं और इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, लवण उद्भिद बोलते हैं। इनकी जो मुख्य जड़ होती है, इनकी मुख्य जड़ों या फिर मुख्य जड़ से एक विचित्र जड़ें निकलती हैं, ठीक है, अनेक विचित्र जड़ें निकलती हैं जिन्हें श्वसन मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है, या फिर न्यूमेटोफोर कहा जाता है या फिर कहते हैं, ओके, न्यूमेटोफोर कहते हैं, हिंदी में लिख देती हूँ, न्यूमेटोफोर, ठीक है, कहते हैं। पहले पूरा लिख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगी आपको डायग्राम की हेल्प से। तो न्यूमेटोफोर जो होते हैं, ठीक है, इनकी जड़ों का अंतिम छोर भूमि या फिर मिट्टी के ऊपर खूंटी के आकार का निकल आता है
या फिर इनकी जड़ें जो हैं, जो हाँ छोर जो होता है, अंतिम छोर जो होता है वो बाहर निकल आता है जिस पर अनेक छोटे छोटे पोर्स होंगे, अनेक श्वसन छिद्र होते हैं जिससे वे पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये आपका है मैंग्रोव वृक्ष में जो श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो आपके मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से मतलब मैं इसे समझा दूंगी, इस चीज़ को नोट कीजिए। तो होता क्या है पहले पढ़ लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, दलदली स्थानों पर, स्वैम्पी एरिया जो होते हैं, जो दलदल वाले स्थान होते हैं, दलदल वाली जगहों पर जो पेड़ उगते हैं, पेड़ पौधे, वो कैसे रेस्पिरेशन करते होंगे। ठीक है, वो कैसे रेस्पिरेशन करते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, कैसे स्थानों पर उगते हैं, इसी वजह से इन्हें लवण उद्भिद कहते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य जड़ से, मेन रूट जो होती है, जो प्राइमरी रूट होती है, उसमें से अलग अलग जड़ें निकलती हैं। ठीक है, अब वो लिटरल रूट्स हैं पता नहीं। ठीक है, तो वो रूट्स, ठीक है, तो प्राइमरी रूट से लिटरल रूट्स ही निकलती है ना, तो वो रूट्स निकलती होंगी और वो क्या होती हैं, जिन्हें हम श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के लिए ही निकलती हैं, तो रेस्पिरेटरी रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर उसे हम बोलेंगे। और इन जड़ों का जो अंतिम छोर होता है, जैसे कि कोई जड़ है, जैसे कि मैंने जड़ बनाई थी, यहाँ पे बनाकर दिखाती हूँ, ये कोई जड़ है। ठीक है, और इसका ये क्या है, अंतिम छोर है ना, ये क्या है, अंतिम छोर है। तो ये क्या होता है, खूंटी के आकार का, इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने उल्टा बना करके, ये तो नीचे की ओर है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर बना दिया मैंने। तो इस प्रकार के खूंटी के आकार की जो है भूमि से बाहर मिट्टी के ऊपर निकल आती हैं। ये जो जड़ें होती हैं, इनका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो जमीन, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी से बाहर निकल आकर, और जिस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन छिद्र बोलते हैं। श्वसन छिद्र को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पोर्स होते हैं। ठीक है, या फिर न्यूमेटोफोर्स होते हैं, और जिससे वे पौधे क्या करेंगे, श्वसन की क्रिया करेंगे। इस प्रकार से वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर एक मैं इसे बनाकर दिखा दूंगी कैसे होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो राइजोफोरा वगैरह में क्या होता है कि कोई प्लांट है, जैसे कि, ठीक है, इस तरह का कोई प्लांट है। ठीक है, इस तरह का प्लांट है, कोई भी पौधा है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा बना देते हैं। तो ये दलदल वाले स्थान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, मान लो ये राइजोफोरा का पेड़ है। ठीक है, ठीक है, राइजोफोरा का पेड़ है। यहाँ पर जो जड़ें होती हैं, अब दलदल है तो यहाँ पर ये रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, ये जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़ी एंड पर जा करके इस प्रकार से खूंटी के आकार के बाहर निकालेंगी। ठीक है, इस तरह से देखना, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम वहाँ पर बना होगा कि वहाँ पर जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो इस प्रकार के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी मूल होती है, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। अब इसे हम थोड़ा और ज़्यादा देखें तो ये जो रूट है ये क्या करेंगे, ये हमारी रेस्पिरेशन करेंगे। इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार होती है, ये है ना, इस प्रकार होती है ये। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये हमारी क्या है, ये दोनों हमारी क्या है, ये हमारी है रेस्पिरेटरी रूट्स हैं।
ओके। और इन पे छोटे छोटे जो पोर्स है वो हमारे क्या हैं, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स जो छिद्र हैं, जो रंध्र हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं ना, ये क्या है, रंध्र है ना, रंध्र। और इन्हीं की हेल्प से वो क्या करेंगे, गैस का विनिमय आदान प्रदान करेंगे, है ना, जो रूट है इसी तरह से होते हैं, बस और कुछ नहीं होता इसमें, ठीक। एग्जाम्पल हमारा क्या है इसका, उदाहरण लिख लेना, ठीक है, जहाँ पर मैंने पीछे अभी मैंने इस चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा था, डेफिनेशन टाइप का। राइजोफोरा, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल इसका, राइजोफोरा। ओके, तो समझ में आया ये क्या थी, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है, कि जो प्लांट है उसके जो जड़ होती है वो खूंटी के आकार की, इस प्रकार की, जो टॉप वाला जो एंड वाला पार्ट होता है ना जड़ का, नीचे वाला, वही क्या करेगा, और भी जगह पे आकर के थोड़ा वो बाहर निकल आएगा, भूमि से, मिट्टी से बाहर निकल आएगा, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है फिर होने लगेगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो रूट हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, रूट हमने पढ़ ली थी, रूट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।